नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मूंगफली की उन्नत खेती, क्योंकि हमने जो मूंगफली आपको जो दिखा रहे हैं ये तकरीबन हमारी अच्छी खासी ग्रो कर रही है और फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुकी है। तो आज हम आपको कुछ मुख्य पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। अगर आपने मूंगफली की खेती अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी बात है। आप पूरी जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैं बता दूं कि मूंगफली जो जायद में मार्च से अप्रैल में बुआई की जाती है और खरीफ सीजन में जून से जुलाई में की जाती है, और अब जब रबी सीजन आता है तो उसमें अप्रैल और सितंबर में बुआई की जाती है। अब बात करते हैं मौसम की, जलवायु की। मौसम अगर देखा जाए तो जो आर्द्र जलवायु होती है यानी ठंडे नम्र जलवायु होती है, उसके लिए आवश्यक होती है मूंगफली का उत्पादन लेना। अगर तापमान की बात की जाए तो 15 से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हम लोग रख सकते हैं और उस समय हम बुआई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो टिप्स वगैरह ब्लैक रूट में जो धब्बे धब्बे आ जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो तापमान पर भी बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अगर भूमि की बात की जाए तो चिकनी दोमट, पीली दोमट, काली दोमट, रेतीली दोमट और हल्की भूमि में भी मूंगफली की खेती की जा सकती है। अगर पीएच की मान की बात करें तो हम 4 से 7 के बीच में हम उस जगह पर मूंगफली की बुआई कर सकते हैं, और बेहतर देखा जाए तो 5 से और 5.5 और 6 के बीच में जब पीएच मान होता है, वहां पर की मिट्टी अधिक भुरभुरी और अधिक सहनशीलता होती है, वहां का उत्पादन भी अधिक माना जाता है। अगर हम किस्मों की बात करें तो TGB 39, GI 0, JG 32, CGM 1, JG 2 और कुछ किस्में आपको स्क्रीन पर शो कर रही हैं, उसको आप अपने अनुसार बुआई कर सकते हैं। अगर बात करें कि हम बुआई के टाइम क्या क्या पोषक तत्व हमारे जमीन को चाहिए यानी हमारे भूमि को चाहिए, ताकि मूंगफली जो है अच्छा सा साइज और अच्छी सी पैदावार दे सके। क्योंकि मूंगफली जो है जब तक, क्योंकि भूमि में यानी नीचे होती है आलू की तरह, उस समय मूंगफली का साइज हमें बेहद अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि जब तक दाने में चमक नहीं होगी तब तक मूंगफली में मार्केट का अच्छा भाव हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो सर्वप्रथम SSP 100 kg, DAP 50 kg, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और जिप्सम 50 kg लेकर के हम खेत में छिड़क देना चाहिए। लगने वाली प्रमुख बीमारियां जैसे कंद गल जाता है, फफूंदक नाशक लग जाता है, बीमारियां आती हैं खेतों में, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बीच बीच में जब हम बुआई करें तो बीज का उपचार अच्छे से करना चाहिए। बीज का उपचार के लिए BSF आता है झुलोरा के नाम से, 10 kg लेकर के बीज का उपचार कर देना चाहिए, या आप सांप आता है उससे भी कर सकते हैं बीज का उपचार, या आप रिकमंडा जीन से भी बीज का उपचार करना बेहद जरूरी। अगर बीज का उपचार नहीं करते हैं तो बेहद पैदावार का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा नहीं होता। आप देख रहे हैं कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, जो पौधा है जर्मिनेशन सही से ना होने की वजह से, फफूंदी और फंगस लग जाने की वजह से पौधे में जो है फल नहीं पड़ पा रहा है। जो राइजोबियम की कुछ गांठें हैं वो आपको स्क्रीन पर जड़ में दिख रही हैं और पौधा कितना हरा भरा ग्रो कर रहा है। अगर आप बात करते हैं खरपतवार के लिए, आप काउंसिल आता है वायर कंपनी का, काउंसिल एक्टिव बायर नाम का आता है। अगर आपके खेत में खरपतवार दिख रहा है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं हमने काउंसिल एक्टिव स्प्रे 30 से 25 दिन के बाद में। अगर अपनी जब फसल 30 दिन की हो जाती है तो 30 दिन के बाद हमें क्या करना है, यूरिया 30 kg, सल्फर आपको 90% वाला 5 kg ले लेना है और आपको छिड़कवा विधि से छिड़क देना, और अपने खेत में नमी के अनुसार आप हम पानी लगा सकते हैं। अगर अब बात kरेंगे 40 से 45 दिन के बाद हमें क्या करना है, 40 से 45 दिन के बाद यूरिया और माइक्रोन्यूट्रेंट
और सागरिका दानेदार आती है, उसको लेने के बाद में आप स्प्रे के रूप में या फिर आप स्प्रे से अच्छा अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप दानेदार खेत में छिड़क दीजिएगा और गुड़ाई कर दीजिएगा। गुड़ाई करने के बाद में आपको तुरंत पानी लगा देना। उससे क्या होगा कि जैसे पानी अंदर जाएगा ऑब्जर्व करेगी भूमि, उसी तरीके से ना जो फर्टिलाइजर होगा वो भी ऑब्जर्व कर जाएगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं जड़ गलन की। जो समस्या आती है खेतों में, क्या होता है बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे जड़ गल जाती है। उससे क्या होगा, बायर कंपनी का आता है बेलम, बेलम को आपको ले लेना और स्प्रे कर देना। स्प्रे जब कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो पौधे में जो जड़ गलन की समस्या है तो वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आपको एक स्प्रे दे देना। अगर हम बात करेंगे कीट की, तो जैसे कि फल गल जाता है, रूट गल जाता है, पौधे में जो विल्ट आ जाते हैं, पत्तियों में आपने देखा वो धब्बा लग जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बाहर या फिर आप वाइगो ले लीजिए। वाइगो को जब स्प्रे करेंगे खेत में तो उससे क्या होता है कि खेत में पौधा भी ग्रो करता है और जो अपने खेत में फंगस लगता है, इंसेक्ट डिजीज लगते हैं, वो भी सारे नष्ट कर देता है। और अब जब अपनी खेत में जब पौधा जो है फल बनना स्टार्ट हो जाए जड़ में, आप देख लीजिएगा जब फल बनना स्टार्ट हो चुका है तब आपको क्या करना है, कॉपर ले लेना है, सल्फर ले लेना है और सरसों की खली ले लेना है। आपको इसको लेकर के खेत में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में खेत में मिक्स करने के बाद में आपको पानी लगा देना, सिंचाई कर देना। जब सिंचाई कर देंगे फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एकदम फूल और फल एकदम ग्रो टाइम में एकदम पैदावार बम्पर होगी। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये खुद का अपना खेत है और खुद का अपना नॉलेज है। और जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं, उसको उनके द्वारा दी गई जानकारी हम फिर अपने खेत में प्रयोग करते हैं। जब उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको हम वो जानकारी प्राप्त करवाते हैं। किसान मित्रों कि आपको जब हम अपने खेत में समय समय पर जो अपडेट मूंगफली में देते रहेंगे, वो जानकारी हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम पर से आपको अपडेट कराते रहेंगे। इस समय जो हमारी मूंगफली है वो अच्छा आप देख पा रहे होंगे, ग्रो भी कर रही है, फूल भी आना स्टार्ट हो चुका है और जड़ में जो राइजोबियम की जो गांठें बनती हैं वो भी बनना स्टार्ट हो चुका है और फल भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ना ही कोई अभी फंगस लगा हुआ है, ना ही कोई इंसेक्ट डिजीज लगा हुआ है। अब छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती हैं वो हम समय समय पर अपडेट आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook पेज के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर खेत हरा भरा पूर्णतया दिख रहा है। और जो लोग आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम वैज्ञानिकों को अपने खेत पर, फील्ड पर समय समय पर बुलाते रहते हैं ताकि वो भी आए, वो भी अपना रिसर्च करें, अपनी जानकारी दें हम लोगों को और मैं आप लोगों को दे पाऊँ जानकारी। जो जानकारी मैं आपको दूं वो सॉलिड और 100% सही हो और 100% रिजल्ट लेकर आए। तो किसान साथियों, आपका भी एक दायित्व है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। अब जैसे ही मूंगफली में फल बनना या कोई अन्य समस्या या कोई भी आएगी तो मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहूँगा। धन्यवाद।